पीछे थोड़ी देर में वो भी आने शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट का वक्त गुजर चुका है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। उधर जैसे ही वहां से रिपोर्ट्स आती हैं हम आप तक उन तमाम रिपोर्ट्स को, तमाम रुझानों को आप तक हम लेकर आएंगे। इंडिया गठबंधन का आज जीतेगा या एनडीए जीतेगा, आज ये भी हम देखेंगे। नीतीश बाबू अब की बार फिर से नीतीश कुमार होंगे या अब की बार नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव होंगे, ये भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस थोड़ा सा इंतजार और आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं रुझानों में कौन आगे है कौन पीछे है। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। इस दिन आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, रुझान किस दिशा में लेके जा रहे हैं, सब कुछ हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आप तक आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए, अब चूंकि बारी रुझानों की है, लेकिन उससे पहले कितना टाइट यहां पे सिचुएशन हो सकता है एनडीए गठबंधन के लिए? देखिए 10-5 मिनट के अंदर रुझान हमारे पास पहले रुझान आ जाएंगे बैलेट पेपर के, और इसको बहुत सावधानी से इसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि ये बैलेट पेपर के ईवीएम के नहीं है, और कई बार दोनों में फर्क होता है। आपको याद होगा कि 2015 के इलेक्शन में बैलेट पेपर के रुझानों में जश्न हो गया था, क्योंकि बीजेपी जो है वो आगे थी, और उसके बाद फिर वो जब ईवीएम शुरू हुआ तो नतीजे बदल गए थे। तो ये बैलेट पेपर का रुझान है। आमतौर पर जैसे आपने बताया कि सरकारी कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी जो इधर उधर उनकी पोस्टिंग होती वो अपना वोट करते हैं। लेकिन आज का चुनाव देखिए 2 नज़र से बहुत महत्वपूर्ण है। एक, ये प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा है। ये उनका भविष्य और उनकी भविष्य की राजनीति तय करने जा रहा है आज का चुनाव, और इसलिए साम नाम दंड भेद सब इसमें लगाया होगा, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो उनके नीतीश कुमार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। अगर आज महागठबंधन जीतता है और एनडीए नहीं जीत पाता है तो केवल नीतीश कुमार ही सत्ता के बाहर नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी की बैसाखी एक बिहार से आती है, 2 बैसाखियों में से, उनकी भी राजनीतिक यात्रा जो है नए तरीके की शुरू होगी, नई चुनौतियां शुरू होंगी, और वो हम देखेंगे आगे कैसे बढ़ती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि मैं बिहार की राजनीति को, राजीव जी, अभी तक के 3 युगों में बांटता हूं। एक लालू के पहले का युग, लालू प्रसाद यादव के पहले का युग, जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस थी, 2 एक अपवादों को छोड़ के। उसके बाद 1990 से लालू प्रसाद यादव का युग, जो सामाजिक न्याय और मंडल कमीशन के बाद की राजनीति, और उसके बाद 2005 से नीतीश कुमार आते हैं, और नीतीश कुमार एक समझौतावादी राजनीति के तहत आते हैं कि सामाजिक न्याय की शक्तियां और साथ में उनको सवर्ण पॉलिटिक्स का या यथास्थिति, सामाजिक यथास्थिति वालों का आशीर्वाद। बिहार में नारा मिलता है, लगता है ये कि इस बीच जरा ब्रेकिंग आपको देना चाहता हूं। तीन वोट यहां पे 3 सीटों के पे, एक पे इंडिया गठबंधन, एक पे एनडीए और एक अदर्स। ये 3 रुझान आए हैं, 3 रुझान आपके सामने हैं। 3 में से एक पे इंडिया गठबंधन, 3 सीटों में से 1 सीट पे इंडिया गठबंधन, 1 सीट पे एनडीए और 1 सीट पर अदर्स। इसमें देखिए आरजेडी 1 सीट पे आगे है, जेडीयू 1 सीट पे आगे है और 1 सीट पे अदर्स आगे है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन 3 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर, 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट अदर्स के खाते में। ये यहां पर हम देख रहे हैं 3 सीटों के रुझान आप अपने सामने, हम विश्लेषण करते रहेंगे, रुझान हमारे सामने आते रहेंगे, रुझानों में कौन आगे कौन पीछे ये हम आप तक बताते रहेंगे। तो देखिए 3 ही हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, इंडिया, एनडीए और अदर्स, और तीनों में 3 सीटें एक तीनों डिवाइड करते हुए। शुरुआत तीनों के लिए बहुत अच्छी है प्रशांत जी। महुआ सीट से तेज प्रताप आगे हैं,
राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, जो अदर्स है राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जेडीयू जो है जेडीयू के कैंडिडेट हैं मोकामा से अनंत सिंह, महुआ सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, ये दो, और आरजेडी से कौन, यहां राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव, अनंत सिंह और तेज प्रताप ये तीनों आगे चल रहे हैं, 3 सीटें तीनों में एक एक आगे ये दिखाई दे रहा है यहां पर महुआ, राघोपुर, और अब देखिए 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, आरजेडी 2 सीटों पर आगे, एनडीए भी 2 सीटों पर आगे, 7 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और 3 सीटें अदर्स के खाते में या रुझानों में हम देख रहे हैं। ये राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं और 2 सीटें जो अदर्स हैं उसमें 2 सीटों पर जनसुराज आगे है, उसमें से 1 सीट हम लोग तो गए ही थे और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे, उनमें से एक सरफराज और वो लड़ रहे हैं, उनके वो भी आगे चल रहे हैं, सरफराज भी आगे चल रहे हैं। तो जनसुराज से 2, इधर 3 सीटें अदर्स के खाते में, 3 इंडिया गठबंधन में, जिसमें से 3 के 3 यहां आरजेडी और एनडीए 3, जिसमें तीनों जेडीयू के खाते में। ये रुझान आते रहेंगे, बीच बीच में हम रुझानों पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी अपनी बात। राजीव जी, ये रुझानों में एक बात बहुत खास है, ये जो बैलेट पेपर है इसका एसआईआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एसआईआर का, और ये ईवीएम के भी नहीं है जी। तो ये जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट इस चुनाव के एस्पेक्ट है, ये बैलेट पेपर उन दोनों से मुक्त है। तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो हम आज देखिए, अभी 1-2 घंटे में तय हो जाएगा कि क्या आज एक चौथे युग की शुरुआत हो रही, क्या नीतीश युग का खात्मा होगा या नीतीश युग को एक्सटेंशन मिलेगा, और क्या एक नए युग की, बिहार में एक युवा नेतृत्व के नए युग की शुरुआत हो रही है। हमारा रुझान, हमारे अपनी फाइंडिंग और डीबी लाइव का एग्जिट पोल तो नए युग की शुरुआत की बात कर रहा है। जी राजीव, ये 5-5 बराबर है इसमें, और बिल्कुल 5-5-5 तीनों में 15 सीटें। देखिए अदर्स के खाते में भी 5, एनडीए के खाते में भी 5, बीजेपी 1, जेडीयू 4 एनडीए के खाते में, और इधर 5 की 5 सीटें आरजेडी के खाते में। ये रुझानों में 15 सीटें, 15 में से आप देख लीजिए 5-5-5, अदर्स में 5। और ये आपको बता दूं बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर के रुझान हैं। आराधना, ये बैलेट पेपर के रुझान है। आराधना जी, राजीव जी, अगर देखा जाए तो बैलेट पेपर के जो रुझान है शुरुआत से ही बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत कैसे हुई, सबके खाते में बराबर की सीटें नजर आ रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब फिलहाल मुकाबला एकदम कांटे का नजर आ रहा है। बैलेट पेपर में जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा कि ना तो इस पर एसआईआर का असर है और ना ही ये ईवीएम का है, यानी यहां पर धांधली को लेकर कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। ऐसे में यह भरोसा जताया जा रहा है कि ये जो वोट हैं, अगर मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो तो ये आंकड़े एक्चुअल जनता का रुख बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लोगों का मूड क्या है, और खासकर वो लोग जो कि फिलहाल बिहार में नहीं है, दूर दराज है, सरकारी नौकरियों में है, कहीं और है, वहां से उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट कास्ट किया हुआ है। तो ऐसे में बहुत ही शानदार ये आंकड़े निकलकर नजर आ रहे हैं सामने में। 20 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते, महागठबंधन के